ऑनलाइन जेके अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपने नेता सांसद इंजीनियर राशिद की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर सोपोर से जोरदार अभियान शुरू किया, जिनकी भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। इस कार्यक्रम में विधायक लंगेट शेख खुर्शीद, उपाध्यक्ष एडवोकेट जीएन शाहीन, परवेज अहमद भट्ट, डीडीसी सदस्य मुजफ्फर अहमद डार और अन्य नेताओं सहित एआईपी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए एआईपी के उपाध्यक्ष एडवोकेट जीएन शाहीन ने इंजीनियर राशिद की रिहाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि लोगों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए उनकी आवाज जरूरी है। उन्होंने संसद के अंदर और बाहर आम जनता की चिंताओं को उठाने के लिए इंजीनियर राशिद के लगातार प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिससे वह बेजुबानों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। तो ऐसे में विधायक लंगेट शेख खुर्शीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी घोषणा पत्र से भटकने और लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए कड़ी आलोचना की। ये भी कहा कि एनसी का विश्वासघात का लंबा इतिहास रहा है। इन कठोर सर्दियों में भी लोगों को सर्वशक्तिमान अल्लाह की दया पर छोड़ दिया गया है। सोपोर न केवल पीने के पानी की कमी से पीड़ित है, बल्कि अनिर्धारित बिजली कटौती का भी सामना कर रहा है, जबकि एनसी विधायक अदृश्य है। एआईपी नेताओं ने राज्य के हर कोने तक पहुंचकर जनता की शिकायतों को उठाकर और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की आवाज बनकर इंजीनियर राशिद के मिशन को जारी रखने की कसम खाई है। उन्होंने न्याय के लिए लड़ने और लोगों के मुद्दों को सुनने और संबोधित करने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पंजाब केसरी के लिए सोपोर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। देखिए, ये बिल्कुल जो आज का हमारा यहाँ एक शॉर्ट नोट्स पे हमें एक कन्वेंशन जो है यहाँ जो हमारी ब्लॉक बॉडी है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और इसमें हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट जीएन शाहीन साहब जो है इनकी सदारत में ये कन्वेंशन यहाँ हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे ज़िला सदर जनाब कुयूम साहब और दीगर जो लीडरान एजाज साहब और भी कई साथी थे, परवेज साहब हमारे साथ हैं। तो मुद्दा और मकसद यही है कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब को जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में एक भारी अक्सरियत के साथ जो है यहाँ कामयाब किया गया, और हमारा मुद्दा मकसद है कि अब हम उन लोगों के बीच में जाएं, उनके मसले मसाइल देखें, उनके जो डे बाई डे इश्यूज़ हैं या जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं और उनके साथ जो है जुड़े रहें। सर, कल चूँकि बजट पेश, इस हवाले से आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है मरकज़ी सरकार ने जो है लास्ट ईयर से जो है टोटल किया है, कुछ 1500-1600 करोड़ जो है वो कम ही किया है। तो एज एमएलए मैं ये कहूँ कि सरकार को चाहिए कि वो मरकज़ी सरकार को जवाब दें। यह सारा बोझ जो है उसके बाद आम इंसान पे जो है, जो रियासती सरकार को इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो है फिर ये बोझ जो है रियासती आवाम के कांधों पे डालना होगा। तो हम उम्मीद करते थे कि सरकार जो है वो कम से कम मरकज़ी सरकार को जवाब दे बनाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। तो बट जिस वक्त रियासती बजट पेश होगा उस वक्त हम उम्मीद रखते हैं कि आम इंसान की जो दिन डे बाई डे जो उनके मामलात है, जो सियासी वादे किए गए थे बिजली, राशन, गैस सिलेंडर्स या दूसरी चीज़ों के हवाले से या जॉब्स के हवाले से, तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस वक्त स्टेट बजट, यूटी बजट जिस वक्त पेश होगा उस वक्त उन वादों का जो है ख्याल किया जाएगा। सर, चूँकि अवामी इत्तेहाद पार्टी का स्ट्रेटजी ये है, सबसे पहले हम ये क्लियर करें कि उन्होंने जो भूख हड़ताल की है वो इसलिए उन्होंने नहीं किया है कि उन्हें रिहा किया जाए, बल्कि इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल की है कि लोगों की तर्जुमानी, लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका उन्हें जो है नहीं मिल रहा है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें सेशन अटेंड करने दिया जाए कम से कम मिनिमम। तो आगे की स्ट्रेटजी यही है कि 4 तारीख को जो है मंगलवार को उसकी जो है सुनवाई फिर दिल्ली हाई कोर्ट में है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह रहमान उस दिन जो है इंजीनियर रशीद साहब को जो है हमें इंसाफ मिलेगा, और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनका ख्याल रख के जो है उन्हें पार्लियामेंट सेशन अटेंड किया। क्या इस तरह के प्रोग्राम होते भी आए हैं और होंगे भी इंशाल्लाह रहमान, चूँकि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लंगेट, क्योंकि मुझ पर जो है लंगेट की काफ़ी सारी जिम्मेदारियां और तवक्कात हैं, तो इस वजह से जो है मैं खुद ज़ाती तौर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जो है थोड़ा सा कम वक्त दे पाता हूँ। तो बाकी जो हमारी टॉप लीडरशिप है, जिसमें आप देख सकते हैं परवेज साहब, शाहीन साहब, एजाज साहब या बाकी जो भी लीडरान हैं, वो इंशाल्लाह रहमान लोगों के साथ इन टच रहेंगे, और जब कभी हमें भी वक्त मिलेगा हम भी कोशिश करेंगे कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी इस तरह के प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करें। शुक्रिया सर।